हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। एक सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होता है, कैसे कंज्यूम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले बनाते हैं सर्किट, और एक होता है हमारा रेजिस्टेंस। सर्किट में हमारी बैटरी होती है, सर्किट में एक हमारी बैटरी होती है V वोल्ट की, और एक रेजिस्टेंस होता है R ओम्स का। क्लियर है? ठीक है, सर्किट में एक बैटरी है V वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस है R ओम्स का। तो इसमें पावर कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? इसमें पावर कंज्यूम का फॉर्मूला पढ़े हुए आप लोग 10th क्लास में। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है V²/R या फिर I²R या फिर V×R। ठीक है ना? इसमें एक I करंट जा रहा है। ये हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, इसमें V क्या होता है, R क्या होता है और I क्या होता है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं अपन इसकी डेरिवेशन पे। तो देखो, इसमें एनर्जी कंज्यूम क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें क्यू चार्ज लेफ्ट से राइट में जा रहा है। क्यू चार्ज लेफ्ट से राइट में जा रहा है, ठीक है ना? तो इस पर वर्क डन कितना होगा? वर्क डन ऑन चार्ज, सॉरी वर्क डन बाय चार्ज। जो चार्ज ने रेजिस्टर पे वर्क किया है वही हमें एनर्जी मिलेगी। चार्ज हमारा देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गया, तो वर्क डन बाय चार्जेस Q×V। जो वर्क डन है वही हमारी एनर्जी होती है। एनर्जी consumed is equals to I×V. Energy consumed is I×V. Sorry, energy consumed is Q×V। भाई जो वर्क डन होता है वही हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। पावर क्या होगा हमारा? पावर कंज्यूम्ड, पावर क्या होती है एनर्जी हमारी? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी होगी हमारी Q×V/T। ठीक है ना? Q/T हमारा हो जाता है V और ये I। ठीक है ना? इसमें देखो आपको V जो है ना, वो ये V हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर होगा। ठीक है ना? इसको आप बैटरी का V वोल्टेज मत मानिएगा। ठीक है ना? P हमारा होगा पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टर, जिस रेजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? V हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। ठीक है ना? जो कि इस एग्जांपल में बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर है। PV/I। I होगा हमारा करंट थ्रू रेजिस्टर। ठीक है ना? इस वाले एग्जांपल में हमारा जो I है वो बैटरी से निकलने वाला करंट भी है और रेजिस्टर में कंज्यूम्ड होने वाला करंट भी है, सेम है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो आपको करंट थ्रू रेजिस्टर लेना होगा, नॉट करंट थ्रू बैटरी। R इज रेजिस्टर। ठीक है ना? जिसके बारे में हम पावर कंज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है?
अब इसमें से देखो ओम्स लॉ से याद करो, ओम्स लॉ से क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना। V की जगह आई आर रख देते हैं हम, तो ये हमारा बन जाएगा आई स्क्वायर आर, और I की जगह V बाय आर पुट कर देंगे, I की जगह V बाय आर पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसमें से सबसे कम यूज आने वाला ये वाला है, सबसे कम ये वाला यूज आएगा, ये वाला और ये वाला सबसे ज्यादा यूज आएंगे, ठीक है ना। आप इस चीज को नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ये इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है ना, ये इसकी डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि जब एक करंट यहां से जाता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती क्यों है, करंट जब फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती क्यों है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब करंट फ्लो करता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जब करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होते हैं, कोलिजन्स होते हैं, उसमें कोलिजन्स होते हैं, ठीक है ना। करंट ज्यादा जाता है तो ज्यादा कोलिजन्स होते हैं, ज्यादा कोलिजन्स हुए तो कोलिजन्स के कारण आपकी हीट एनर्जी निकलती है, इस कारण से आपके रेजिस्टर में पावर कंज्यूम होती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक नहीं पूछा गया है why power is consumed in a resistor, because of the frequent collisions that is happening inside the current, because of these collisions the energy gets dissipated into heat, ठीक है ना। बैटरी की केमिकल एनर्जी से करंट आता है, करंट क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है जो तेज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तेज मूव कर रहे हैं तो ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं, ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी जा रही है, क्लियर है, बता देता हूं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सपोज बैटरी 5 वोल्ट की है और एक रेजिस्टर 3 ओम का, दूसरा रेजिस्टर 2 ओम का, क्लियर है। इसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, इसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, सोच के बताओ। क्या इसमें पावर कंज्यूम हो रही है 5 का स्क्वायर बाय 3, क्या इसमें पावर कंज्यूम हो रही है 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, गलत हो अगर ये आंसर दे रहे हो। देखो इसमें करंट, इसमें आपको पावर निकालने के लिए या तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता होना चाहिए, सिर्फ इस रेजिस्टर के अक्रॉस, बैटरी का नहीं, ठीक है ना। या तो आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए या इसमें जाने वाला करंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में से एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर इंटू आर। मैं दोनों ही फॉर्मूले करके बताऊंगा आपको, सोच के बताओ इसमें करंट कितना है, इस सर्किट में करंट कितना है, इस सर्किट में करंट है 1 एम्पियर, बिल्कुल सही है। आर इक्वलेंट 5, v 5, हेंस सर्किट में करंट है 1 एम्पियर, ठीक है ना। 5 वोल्ट डिवाइड बाय 5 वोल्ट, नहीं तो 2 + 3, क्लियर है। तो पावर कंज्यूम्ड इन दिस रेजिस्टर इज आई स्क्वायर आर, दैट इज 1 का स्क्वायर इंटू 3, करंट 1 एम्पियर हो गया ना, 1 का स्क्वायर इंटू 3 ओम्स, दैट इज 3 watts, clear। Power consumed in this resistor is I square R, that is 1 का स्क्वायर इंटू 2, that is
क्लियर है? वी स्क्वायर बाय आर से करना है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है? 1। आर कितना है? 3, दैट इज 3 वोल्ट्स। सिमिलरली इसके अक्रॉस आएगा 2 वोल्ट्स। ठीक है ना? तो यहां पर पावर का फॉर्मूला इसके लिए लगाते हैं अपन, तो यह आएगा V स्क्वायर बाय आर। V स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, 3 ohms, दैट इज 3 वोल्ट। इसके लिए लगाते हैं 2 ohms के लिए V स्क्वायर बाय आर, दैट इज 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 ohms। क्लियर हुई बात? मिटा दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस। इसमें पावर कंज्यूम कितनी है और इसमें पावर कंज्यूम कितनी है? ठीक है ना? इस बार आप आंसर इजीली दे सकते हो। फॉर्मूला लगाएंगे अपन V स्क्वायर बाय आर। V इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, 3 ओम। इसके अक्रॉस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ohms। ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा जो भी है, आ जाएगा 25, दैट विल बी 8.33 watts एंड दैट विल बी 12.5 watts। क्लियर हुई बात? बता दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको एक बल्ब दिया हुआ है, देयर इज अ बल्ब ऑफ रेटिंग, बोलो चलो 100 वॉट का बल्ब है, ऑफ रेटिंग 100 वोल्ट्स एंड 220 वोल्ट्स। ठीक है ना? अब बल्ब 100 वॉट का बल्ब है इंडिया में, क्लियर है? अब आप उसको लेके गए अमेरिका, उसको आप अमेरिका लेके गए। अमेरिका में क्या होता है, आपकी जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो 220 पे नहीं 110 पे आती है। ठीक है? ठीक है ना? अ बल्ब मेड इन इंडिया हैविंग रेटिंग ऑफ 100 वॉट्स। ठीक है, इंडिया में बना हुआ है तो इंडिया में ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो अपने को मालूम होना चाहिए 220 वोल्ट है। ठीक है, इज टेकन टू अमेरिका हैविंग वोल्टेज 100 वोल्ट्स, हैविंग वोल्टेज 100 वोल्ट्स। क्लियर हुई बात? फाइंड द पावर कंज्यूम। ठीक है ना? कुछ लोगों के मन में तो ख्याल आता है पावर कंज्यूम क्यों बदलेगी, बल्ब की तो 100 वॉट की रेटिंग है, वो क्यों चेंज होगी? मैन्युफैक्चरर ने बना के दिया 100 वॉट का बल्ब है। नहीं, मैन्युफैक्चर क्या करता है, उसमें जो बल्ब का होता है रेजिस्टेंस उसको फिक्स रखता है। ठीक है ना? और आपको रेजिस्टेंस से समझ में नहीं आता, इसलिए नॉर्मल इंसान को रेजिस्टेंस में, सॉरी आपको नहीं, नॉर्मल इंसान को रेजिस्टेंस से समझ में नहीं आता कि कितना उजाला होगा, तो वो इसकी रेटिंग देता है कि 100 वॉट की ये बिजली खाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी देगा। ठीक है ना? तो बल्ब का क्या कांस्टेंट होता है, पावर कंज्यूम्ड नहीं, पावर रेटिंग कंज्यूम्ड, पावर रेटिंग कांस्टेंट नहीं होती। बल्ब का क्या कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस। तो आपको इस डेटा से पहले निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या है और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पावर इज V स्क्वायर बाय आर, पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू 100। ठीक है ना? तो कट जाएगा हमारा 484 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 484, 00 से 00 कट जाएगा, दैट विल बी
आर इक्वल्स टू 484 ओम्स। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेट इट बी 22 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी 11 का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना, पावर निकालनी है, v 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 22 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो 110 इंटू 110 डिवाइड बाय 22 इंटू 22, 5 5 25। क्लियर हुई बात। ठीक है, नोट कर लो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था। ठीक है, बता देता हूं। वो तरीका था, फॉर्मूले को याद करो, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या है हमारा, फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट है, और तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, वी स्क्वायर के। अब वोल्टेज देखो, वोल्टेज कितनी हुई, वोल्टेज आधी हो गई। वोल्टेज आधी हो जाने के कारण वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर विल बी वी स्क्वायर बाय 4। तो पावर कितनी होगी, पी बाय 4। ध्यान से सोच के देखो, यहां पे वोल्टेज कितना हुआ, आधा हुआ, तो इसके स्क्वायर होने के कारण यहां पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 4। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा तो आराम से देखो। नेक्स्ट वी स्क्वायर बाय आर है। अब आपकी क्या होगी, वोल्टेज आधी हो गई, वोल्टेज वी की जगह आपकी वोल्टेज वी की जगह कितनी हो गई, आधी हो गई। ठीक है ना, तो ये वी स्क्वायर बाय आर क्या बन जाएगा आपका, पी। वी स्क्वायर बाय आर क्या बन जाएगा, पी डिवाइड बाय 4। तो आपका पी डैश क्या हो जाएगा, पी बाय 4। ठीक है ना, तो पी कितना है, 100 बटा 4, 25 वोल्ट, 25 वॉट। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें आपका टाइम बच जाएगा। क्लियर है, बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 bulbs are marked with 220 volts 100 watts and 220 volts 50 ohms rating. Which bulb will produce more illumination if they are connected in first series supply of 220 volts, parallel having power supply of 220 volts और पावर कंज्यूम्ड इन ए एंड बी। इनमें से कौन सा ज्यादा बल्ब चमकेगा अगर दो बल्ब, एक B1, इसको अपन बोल देते हैं B1 और इसको अपन बोल देते हैं B2। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना शुरू करो। क्लियर है, ओके। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं। इसके दो सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, एक ओरली वाला और एक पूरा सीक्वेंस से चलते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। अच्छा ये 5 है, ये 7 है, 7 ज्यादा उधर 5 है, हेंस उसकी पावर कंज्यूम ज्यादा है। फर्स्ट पार्ट सीरीज, भाई सीरीज में लगाया, एक का रेजिस्टेंस R1, एक का रेजिस्टेंस R2। ठीक है ना, और 220 वोल्ट की बैटरी। तो पावर कंज्यूम्ड इज, पहले R1 की वैल्यू लेते हैं। R1 की वैल्यू होगी हमारी V स्क्वायर बाय P। ठीक है ना, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P, दैट इज 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। सिमिलरली R2 इज 220 स्क्वायर डिवाइड बाय
50 ओम्स। इसको चाहे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेट नहीं करे भी आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, इसमें पावर कंज्यूम इन R1 कितना होगा? भाई देखो, दोनों में क्या है, करंट सेम जाएगा कि अलग अलग जाएगा? दोनों में करंट सेम जाएगा, तो इसमें पावर कंज्यूम होगी I²R1। दोनों में करंट सेम जाएगा तो हम I²R लगाएंगे, V²R नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों में ये करंट सेम जा रहा है। ठीक है ना, इससे हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो दोनों पे कंपेयर करने के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, जिसमें क्वांटिटी दोनों सेम हो। तो इन दोनों में कौन सी क्वांटिटी सेम है? पोटेंशियल ड्रॉप की करंट, दोनों में करंट सेम है, तो हम करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, एंड पावर कंज्यूम्ड इन R2 दैट इज इक्वल्स टू I² इंटू R2। क्लियर है? अच्छा, PR1 ज्यादा होगा कि PR2 ज्यादा होगा? भाई ज्यादा वो होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में I² तो सेम है। ठीक है, दोनों में I की वैल्यू कितनी आएगी? I की वैल्यू आ जाएगी V/R1 प्लस R2 दैट इज 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V is 220 divided by R1, 220 square upon 100 plus 220 square upon R2 50। ये हमारी हो जाएगी करंट की वैल्यू। ठीक है ना, करंट की वैल्यू मैं इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आप एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सको, बट न्यूमेरिकल वैल्यू मैं निकालूंगा नहीं, आपको सीधे बता दूंगा इल्यूमिनेशन किसका ज्यादा होगा, और एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। क्लियर है? I²R1 और I²R2, तो पावर कंज्यूम उसकी ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? भाई इसको थोड़ा सा, इस 100 को थोड़ा सा खोल के देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या बन गया? R2 डिवाइड बाय 2। तो मेरा जो रेजिस्टेंस 1 है वो रेजिस्टेंस 2 का आधा है, जो मेरा रेजिस्टेंस 1 है वो मेरा रेजिस्टेंस 2 का आधा है। तो रेजिस्टेंस कौन सा बड़ा है, R1 क्या R2? ठीक है ना, तो R1 R2 से बड़ा है, R1 R2 से बड़ा है, hence power consumed in resistance 1 will be greater than power consumed in resistance 2 if they are connected in series। ठीक है ना, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल वैल्यू, I की वैल्यू मेरे पास आ गई, R1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। इट विल बी टू कॉम्प्लेक्स एंड टू हार्ड टू कैलकुलेट, हेंस वी विल नॉट डू इट इन एग्जाम। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारा सिर्फ यही नजरिया काफी होगा। ठीक है ना, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंज्यूम ज्यादा होगी। ठीक है ना, आई बात समझ में? और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसकी पावर रेटिंग कम होगी। ठीक है ना, पावर कंज्यूम उसका ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसकी पावर रेटिंग कम होगी। क्लियर है? जिसकी पावर रेटिंग कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो पावर कंज्यूम ज्यादा इन सीरीज। क्लियर हुई बात? हेंस सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो बल्ब B1 हमें ज्यादा इल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं पैरेलल में। बी पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। पैरेलल में हम क्या कनेक्ट करेंगे? दोनों को ऊपर नीचे कनेक्ट करेंगे। V वोल्ट की बैटरी R1 एंड R2। भाई पावर कंज्यूम्ड इन R1 एंड पावर कंज्यूम्ड इन R2, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सोचो, क्या I²R लगाएंगे कि V²R लगाना चाहिए?
करेक्ट, वी स्क्वायर बाय आर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में वोल्टेज सेम है, ठीक है ना। वी स्क्वायर बाय R1 और वी स्क्वायर बाय R2, क्लियर है। तो पावर कंज्यूम किसका ज्यादा होगा? पावर उसका ज्यादा होगा, पावर कंज्यूम किसका ज्यादा होगा? पावर कंज्यूम उसका ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा ना। जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा। और रेजिस्टेंस किसका कम होगा? जिसकी पावर रेटिंग भी कम होगी, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना, इसके हिसाब से। तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, उसकी पावर रेटिंग भी ज्यादा होगी। हेंस जिसकी पावर की रेटिंग ज्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी था, ये हमें 220 वोल्ट दे रखा है, तो R1 के अक्रॉस हमें कितना 220 वोल्ट मिल रहा है, तो ये कितना देगा? 100 वाट, ठीक है ना। सिमिलरली ये हमें कितना देगा? इसके अक्रॉस 220 मिल रहा है, तो इसके अक्रॉस हमें मिलेगा कितना? 50 वाट, ठीक है ना। तो ये कितना दे रहा है? 100 वोल्ट, ये कितना दे रहा है? 50 वोल्ट। हेंस bulb B1 will consume, bulb B1 will illuminate more, क्लियर है। तो पैरेलल में बल्ब B1 ज्यादा चलेगा और सीरीज में बल्ब B2, क्लियर है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा पार्ट है टोटल पावर कंज्यूम इन बोथ ऑफ दीज, ठीक है ना। पी टोटल फॉर ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट के लिए सीरीज में है, हमारे दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। $220 वोल्ट बल्ब B1, रेजिस्टेंस R1 है, R2, ठीक है। टोटल पावर कंज्यूम क्या होगी? पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब फर्स्ट प्लस पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब सेकंड। पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब इज I square into R1 plus I square into R2, that is I square into R1 plus R2. What will be I? What will be I? I will be V, तो बैटरी की वोल्टेज है, फिर P is 220 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 पूरे का होल स्क्वायर। ये मेरी I है, I is V by R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2। ये R1 प्लस R2 मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी R1 की वैल्यू थी मेरी V स्क्वायर बाय P, V square by P, P is 100 plus V square by P, क्लियर है। 220 का स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बचेगा मेरे पास 1/100 प्लस 1/50, जिसको मैं कैलकुलेट करूंगा एलसीएम लेके, और एलसीएम ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50, क्लियर है। पी टोटल का आपको फॉर्मूला याद रखना है,
1 by P total is equals to 1 by P1 plus 1 by P2, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, डेरिवेशन दिमाग में नहीं रखनी, फॉर्मूला दिमाग में रखना है। और फॉर्मूले की कंडीशन है जो इसकी रेटिंग है वही सप्लाई वोल्टेज होनी चाहिए। अगर सप्लाई वोल्टेज इस रेटिंग से अलग होगी तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हेंस आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको याद रखो, आप बेसिक याद रखो, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। क्लियर है? नाउ दैट विल बी 100 by 3 volts। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम आते हैं पैरेलल पे। पैरेलल में क्या होगा? R1M R2, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड इज पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब फर्स्ट प्लस पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब सेकंड, दैट इज V square by R1 प्लस सॉरी भाई, इसमें तो अपन कर ही चुके हैं। इसमें कितना जो सप्लाई वोल्टेज है वो इसको मिल रही है, तो ये कितना चलेगा, ये कितने पे चलेगा, ये 100 वॉट्स पे चलेगा और ये 50 वॉट्स पे चलेगा। सप्लाई वोल्टेज ही मिल रही है जितनी इसको चाहिए, दैट विल बी 100 वॉट्स प्लस 50 वॉट्स। इसका यही नेट फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक है ना। याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। कंडीशन ये है कि जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है वो आपकी रेटेड वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। इसमें दो बार आती है वोल्टेज, एक सप्लाई वोल्टेज होती है और एक रेटेड वोल्टेज होती है। रेटेड जिसपे ये काम करेगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है ना। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको 220 मान के चलोगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में 220 ही हमारी सप्लाई वोल्टेज है। क्लियर है? बैठा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास दो बल्ब हैं, एक की रेटिंग 30 वॉट 220 वोल्ट्स, दूसरे की रेटिंग 60 वॉट एंड 220 वोल्ट्स। इन दोनों को हम 400 वॉट की पावर सप्लाई के अक्रॉस लगाते हैं, एक बार सीरीज में दूसरी बार पैरेलल में। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ठीक है ना। हिंट ये है, वो बल्ब फ्यूज होगा जिसकी वोल्टेज, जिसके अक्रॉस वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से, जिसके अक्रॉस वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, जिसके अक्रॉस वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व कर लिया तो सॉल्यूशन, इसको बल्ब को बोल दो B1, इस बल्ब को बोल दो B2, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। R1 विल बी इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30 एंड R2 विल बी इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। अब दोनों को अक्रॉस 400 के अक्रॉस वोल्टेज दिया, ठीक है ना। पहला हम करते हैं ए पार्ट सीरीज का। जब सीरीज में लगाया, ये R1, ये R2, ठीक है ना, और ये 400 वोल्ट, ठीक है।
तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 इज I इंटू आर, ठीक है ना। R की वैल्यू कितनी आएगी R1, I की वैल्यू कितनी आएगी V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1। क्लियर है। वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते हैं अपन, तो 400 अपॉन R1, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30 प्लस 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60 इंटू R1 इज नॉट 220, सॉरी 200 इंटू R1, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30। देख रहे हैं आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। क्या है यार, ये अभी मैं गया ना उसमें से। चलो मेहनत देखिए तो करेंगे। 220 का स्क्वायर इन 200 का स्क्वायर 200 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60 इंटू 30 जो कि ऊपर जाएगा, तो ये आएगा हमारा 400 इंटू, ये एलसीएम होके 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, और ये वाला आएगा हमारे पास 30, ये 30 से 30 कैंसिल, ठीक है ना। ये 2 ये 3, ये आएगा 800 बाय 3, 800 बाय 3 हमारा 200 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, यह आएगा 266। हेंस R1 हमारा फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये 200 वोल्ट से ज्यादा है, हैंड से हमारा फ्यूज हो जाएगा। देख लो एक बार, दिख रहा है? हाँ, ठीक है ना, ये हमारा फ्यूज हो जाएगा। क्लियर है? ये है लंबा तरीका। R2 को करने के लिए यहां पे आप क्या कर दोगे, इंटू R2, ये हो जाएगा 60, यहां पे आ जाएगा 60, ठीक है ना, यहां पे आ जाएगा 60, एक मिनट, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, ये इससे कैंसिल हुआ था, 2 आ गया, नहीं 60 से 60 इंटू 30, 400 इंटू 60 इंटू 30 अपना 2 का स्क्वायर कैंसिल 90, ठीक है। तो ये 60 से 60 कैंसिल, ये 3, तो ये आएगा हमारा 400 बाय 3, ये आ जाएगा हमारा 133, विच इज लेस देन 200 वोल्ट्स, तो ये फ्यूज नहीं होगा, नॉट फ्यूज। ये तो हुआ हमारा लेंथी मेथड। अब देखो शॉर्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, आप क्या करा करो, रेटेड और सप्लाई वोल्टेज में कंफ्यूज होने से पहले, है ना, कंफ्यूज मत हुआ करो, पहले आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लिया करो और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लिया करो किसकी ज्यादा है। इनमें क्लियरली R1 इज ग्रेटर देन R2 है, ठीक है ना, R1 एंड R2, और ये 400 वोल्ट, R1 R2 से बड़ा है। क्लियर है ना? अच्छा, मन में सोचो, अगर R1 R2 के बराबर होता, मन में सोचना है, R1 R2 के बराबर होता तो इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज दोनों 200 वोल्ट होती, ठीक है ना।
आई बात समझ में? और वोल्टेज किसके अक्रॉस ज्यादा होगी? V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना? वोल्टेज उसके अक्रॉस ज्यादा होगी जिसके अक्रॉस करंट, सॉरी करंट तो दोनों में सेम है, करंट तो दोनों में सेम है, तो पोटेंशियल उसके अक्रॉस ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? R1 का ज्यादा है, ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस R1 का ज्यादा है, ठीक है ना? तो इसके अक्रॉस V1 ज्यादा होगा V2 से, ठीक है ना? तो जब इन दोनों में 400 वोल्ट इन दोनों में बंटना है, वी हैव टू डिवाइड 400 बिटवीन V1 एंड V2, ठीक है ना? और V1 के पास ज्यादा शेयर्स है तो ऑब्वियस सी बात है V1 की वैल्यू इसके आधे से ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। दोनों में बराबर बंटना होता तो 200-200 मिलता, लेकिन इसको ज्यादा मिलना है तो इसकी वैल्यू 200 से ज्यादा होगी, हैंस हमारा ये फ्यूज होगा। आई बात समझ में? देखो करंट दोनों के लिए सेम है तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, करंट दोनों के लिए सेम है, सीरीज में है ना, करंट दोनों के लिए सेम है, तो वोल्टेज उसके अक्रॉस ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? R1 का ज्यादा है, ठीक है? प्रिकॉशन, ये तरीका आप तभी लगा सकते हो जब ये 200 वोल्ट इन दोनों का, ये दोनों बराबर हो और इन दोनों का सम आपकी सप्लाई वोल्टेज हो, ठीक है ना? जनरली आने वाला क्वेश्चन ऐसा ही आता है, कॉमन सेंस पे ज्यादा इंसान सोच सके, बट आप सिर्फ कंसेप्ट को समझना, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा किससे? रेटेड से, वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना? जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रेटेड से ज्यादा आएगा वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा ओरल तरीका, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, हेंस R1 हमारा फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट, ठीक है ना? ये R1 ये R2, तो R1 के अक्रॉस कितनी सप्लाई वोल्टेज मिली? 400, ठीक है ना? 200 से ज्यादा है, हेंस R1 फ्यूज हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? R2 के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज कितनी है? 400, कितनी झेल सकता है? 200, तो ये भी हमारा फ्यूज हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है ना? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 200 से ज्यादा है, हेंस दोनों के दोनों फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? थैंक यू।